किसी ने बड़े काम की बात कही है, कर्मों का फल है जीवन, जो किया है वापस आएगा। तू आज किसी को रुला रहा, कल कोई और तुझे रुलाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी एक राजा की है। एक राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, दयालु थे, परोपकारी थे, दिन रात प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। उसमें अपना भी ध्यान बहुत बार नहीं रखते थे। उनकी एक कन्या थी, वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब उन राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। अब इस चिंता के लिए उन्होंने क्या किया, उनके परिचय में एक थे जो भविष्यवक्ता थे, जो ज्योतिष की जानकारी रखते थे। वो गुरुकुल के प्राचार्य थे। तो राजा ने अपने संदेश वाहक के द्वारा उनको बुला लिया। तो जो गुरुकुल के आचार्य थे उनको सम्मान के साथ बुलाया गया। वो आए। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ज्ञान उनके पास बहुत था। जब वो राजा के कन्या की उनको सामने आई, वो उसकी उन्होंने पत्री देखी, उसका हाथ देखा, उसके बारे में देखे। तो चूंकि थे तो वो आचार्य और उनका काम था उनके बारे में बताना, लेकिन उनकी नीयत दिख गई। वो जब राजा की कन्या को देखे तो उनको लगा कि इसके साथ हमारी शादी हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। ऐसा मन में उनके विचार आया। अब इस विचार को फलीभूत करने के लिए उन्होंने गलत भविष्यवाणी की उस कन्या के बारे में। उन्होंने बताया कि राजन, ये कन्या तो, इसके जो लक्षण हैं वो अशुभ हैं। ये जहाँ पर भी जाएगी, जिसके साथ शादी होगी, उसका समापन हो जाएगा, वो बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। और ये अगर आप इसकी शादी नहीं करेंगे, ये यहीं पर रहेगी, तो इसका आपका भी कल्याण नहीं होगा। ऐसा वो राजा से कहने लगे। तो राजा ने पूछा, भाई इसका उपाय बताइए, इसका समापन कैसे हो। और जबकि क्योंकि राजा की कन्या बहुत सुशील थी, तो उन्होंने कहा कि अगर इसको एक बॉक्स बनवा करके उसके अंदर डाल दिया जाए और इसको पानी में डाल दिया जाए, थोड़ी दूर तक ये जाएगी, उसके बाद जो उसको प्राप्त करेगा उसके साथ फिर जो शादी होगी तो वो सही रहेगा। ऐसा कहा करके वो राजा को मोटिवेट कर दिए, समझा दिए। राजा ने कहा ठीक है, और वो अपने ही सामने वो व्यवस्था करवाए, वो करने की, बॉक्स वगैरह बंद करवाने की। सब कहेंगे मैं मंत्र पढ़ूंगा, इससे सही रहेगा, ये जहाँ पर भी जाएगी फिर ये सुखी रहेगी एकदम, इसको कोई कष्ट नहीं होगा। राजा ने कहा ठीक है, क्योंकि राजा भी उनको बहुत मानते थे। अब दिन आया, वो व्यवस्था कर दी गई और उस बॉक्स को पानी, उसमें बॉक्स के अंदर उस कन्या को रख करके बंद करके उसको पानी के अंदर डाल दिया गया, नदी में डाल दिया गया और वो बॉक्स तैरने लगा। इधर जो प्राचार्य जी थे वो आए, अपने विद्यालय में आए और अपने कुछ शिष्यों को, जो उनके खास शिष्य थे, उनको कहे देखो एक बॉक्स आ रहा है, ऐसा करना, उस बॉक्स को तुम लोग निकाल लेना नदी से और ले आना, इस एक रूम में बंद कर देना उसको। उसके बाद उस रूम में मैं रहूंगा और बाहर से ताला लगा देना, फिर कितना भी कोई अंदर से कहे खोलना मत, कितनी भी आवाज है खोलना मत। ऐसा उन्होंने अपने शिष्य को समझा दिया। अब देखिए भगवान की माया, वो बॉक्स चलने लगा तो जब थोड़ी दूर तक गया तो बह रहा था, तो उसी रास्ते में एक राजकुमार थे जो शिकार के लिए निकले हुए थे। उन्होंने एक भालू को पकड़ रखा था। अब वो जब देखे तो अपने सिपाहियों से उन्होंने कहा देखो एक बॉक्स जा रहा है, इसको देखो क्या है इसमें। अब उनके सिपाही गए और उस बॉक्स को ले आए, निकाल लिए नदी से। और जब बॉक्स को नदी से निकाल लिए तब उसको खोलते हैं तो देखते हैं उसके अंदर एक बहुत सुशील सुंदर कन्या निकलती है। और जब उससे बात किए, कन्या से बात हुई, राजकुमार ने बात की, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे है और इस प्रकार से बताया गया है। तो वो जो राजा होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। और वो राजकुमार उस कन्या के साथ शादी कर लेता है और उसको अपने साथ ले जाता है। और जो भालू पकड़ रखा था उसको उसी बॉक्स में बंद कर देता है, बंद करके फिर उसको उसी नदी में डलवा देता है कि अब जा रहा है। अब वो बॉक्स आगे जा रहा है। इधर जो प्राचार्य जी थे, जो ज्योतिषी थे, जिन्होंने बताया था, वो इंतजार कर रहे हैं उनके शिष्य। और जैसे ही इंतजार कर रहे थे, जैसे वो बॉक्स आया, उनके शिष्यों ने उस बॉक्स को पकड़ लिया और ले करके आए बॉक्स को उस कमरे में बंद कर दिया जिसमें प्राचार्य जी थे, जिनके मन में ये चल रहा था कि बॉक्स में तो कन्या है। जैसे वो अंदर जाते हैं, बॉक्स को खोलते हैं, तो भालू को चूंकि राजकुमार ने पकड़ रखा था, वो भूखा था, उसको भूख पे लगी हुई थी। और जैसे वो बाहर निकलता है वैसे ही वो उन ज्योतिषी के ऊपर टूट पड़ता है। और वो चूंकि भूखा था तो उनको बहुत परेशान करता है। और जो ज्योतिषी थे उनको खाने के लिए दौड़ता है, तो चिल्लाते हैं वो खोलो दरवाजा। लेकिन चूंकि शिष्य से उन्होंने पहले ही कर रखा था कि मतलब खोलना मत, कोई कितना भी अंदर से आवाज आए तुम लोग खोलना मत, दरवाजा ऐसे ही रखना। वो चिल्लाते रह गए, बाहर के शिष्यों ने दरवाजा नहीं खोला। और जो भूखा भालू था वो धीरे धीरे करके उनको मार डालता है, उनकी हत्या कर देता है और खा जाता है उनको।
बाद में जब इनके शिष्य उस दरवाजे को खोलते हैं तो देखते हैं तो उनकी लाश मिलती है। दोस्तों कहानी बहुत छोटी सी है और बाद में वो जो थे उन्होंने कुछ वहाँ पर लिखा भी था, कुछ मैसेज दिया था अपने शिष्यों के लिए। तो लास्ट में जब उनके शिष्य दरवाज़ा खोलते हैं देखते हैं तो मरे हुए उसमें भालू मिलता है और देखते हैं तो वहाँ पर एक संदेश दिया गया है। उन ज्योतिष संदेश लिखा था कि देखिए जो कन्या जिस राजकुमार की थी वो उसके पास चली गई और मैं जो मेरी नीयत थोड़ी सी गड़बड़ थी मुझे भालू खा गया। कर्मों के फल को कोई नहीं रोक सकता है, ऐसा संदेश दे करके वो अपना चले गए थे और लोगों ने देखा। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी, इसका सार यही है कि अगर हमारे किसी की नीयत गड़बड़ है, अच्छी नीयत से वो काम नहीं कर रहा है तो उसका फल वो कभी नहीं पाएगा। उसको कहीं न कहीं गलत कर्मों का फल उसी के ऊपर आएगा। आप व्यवहारिक जीवन में देख सकते हैं, अगर आप किसी के साथ गलत नीयत से कोई कार्य कर रहे हैं तो यकीन मानिए वो गलत कार्य आपकी तरफ आएगा, उसका फल आपको ही मिलेगा। आप करके देखिए। संसार में व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे लोग अच्छे हैं जो अच्छे कर्म करके आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नीयत सही नहीं है, वो पीछे जा रहे हैं, उनके कर्मों को पीछे कर दे रहे हैं। आज वो भले सही हैं, उनकी अगली पीढ़ी गड़बड़ हो जा रही है, उनके बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सच्चे कर्म के साथ, सच्ची सोच के साथ, मेहनत के साथ अच्छे काम कीजिए, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। और वही लाइनें जो आपको बार बार बताता हूँ, कृतज्ञता। भगवान ने आपको दिमाग दे रखा, आपको शक्ति दे रखी है, आपके अंदर बल दिया है, तो ऊपर वाले जो कुछ दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। ऐसी अन्य कहानियों के लिए आप हमारे इस चैनल पर आ सकते हैं, जिनको सुन करके आप अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं और सफलता के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।